बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, पाकिस्तान में इमरान खान के नाम पर जिस तरह पाबंदी है, सेंसरशिप लगा दी गई, उसी तरह इमरान खान की गुफ्तगू को आज भी पाकिस्तान के मीडिया पर नहीं चलाया गया। ये अलग बात है कि पाकिस्तान के तमाम टेलीविज़न चैनल्स और इस्टेब्लिशमेंट के वो तमाम बीरबल जो टेलीविज़न स्क्रीन्स पर बैठकर इमरान खान पर तनकीद करते हैं, उनके तज्ज़िये इमरान खान के बगैर मुकम्मल नहीं होते। ये अलग बात है कि आप इमरान खान का नाम नहीं चलाते, लेकिन नफ़रत इतनी रखते हैं कि अपनी सहाफ़त में भी आप इमरान खान पर तनकीद करते हुए नज़र आते हैं और सहाफ़त आपकी इमरान खान पर तनकीद की बुनियाद पर ही चल रही है। व्यूअर्स, खान साहब ने जो गुफ्तगू की पिछली वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हमने शेयर की, लेकिन अब कुछ मज़ीद तफसीलात बाहर आई जो इमरान खान ने पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को पैगाम दिया और फिर रियासत किस तरह से लापता अफराद के हवाले से अपनी स्ट्रेटजी हिकमत अमली पर काम कर रही है। लोग जी गुमशुदा हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो लिस्ट नहीं तैयार की, लेकिन इमरान खान ने एक कमेटी बनाई और फिर हुकूमत पर तनकीद की कि जो लोग गायब हुए, इस तरह का काम किसी कबायली इलाके में भी नहीं होता। हुकूमत उनको किसी अदालत में पेश करती, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो गायब हुए और जिन लोगों के बारे में ये कहा जा रहा है, इनके नाम और लिस्टें तैयार करके आपको हुकूमत के साथ बैठना चाहिए और हुकूमत को और उनके ख़ानदान के लोगों को ऑब्वियसली आप अपने प्लेटफॉर्म्स पर लेकर आएँ और बताया जाए कि किसको कहाँ से उठाया गया और ऑब्वियसली पॉलिटिकली इसके ऊपर तहरीक इंसाफ को अपनी हिकमत अमली जो है वो तय करनी पड़ेगी। व्यूअर्स, खान साहब ये भी कहते हैं कि हमारे ऊपर ना जी जोर दिया जा रहा है कि जो कुछ 26 नवंबर को हुआ और जिस तरह लोगों पर सीधी गोलियां मारी गई, 64 के करीब लोग जख्मी हो गए, 14 लोगों को शहीद कर दिया गया और फिर एक तरह से कत्लेआम हुआ। आप तहकीकात को और इस पूरे वाक़े को भूल जाएं तो फिर हम आपके साथ बात करेंगे। खान साहब ये कहते हैं कि यहाँ तहकीकात तो क्या होती, उल्टा इन्हीं मजलूम अफराद को हरासा किया जा रहा है। आपको याद होगा ना कि वो लोग जिनके प्यारे इस दुनिया से चले गए, उनकी डेड बॉडीज नहीं दी गई। पॉलीक्लिनिक के अंदर भी यही हालात थे। पिम्स के अंदर लोगों को कहा गया कि अगर तुम बाहर जाकर शोर मचाओगे तो तुम्हारे प्यारों की डेड बॉडीज हम नहीं देंगे और तुमने शिकायत नहीं करनी, कोई पर्चा नहीं कटाना, किसी अदालत में जाकर हमारे खिलाफ केस नहीं करना, बल्कि एक हादसाती मौत इसे डिक्लेयर करो, यहाँ से चले जाओ और दस्तखत करके जाना। अब ये जो 17 साला कारकुन था जी, अनीस शहजाद सत्ती, इसका नाम जी आज खान साहब ने लिया और फिर उसके गमज़दा खान को जिस तरह से हरासा किया जा रहा है, इसकी भी उन्होंने बात की है और अब जो कुछ 9 मई को हुआ, खान साहब इसके ऊपर भी खामोश नहीं रह रहे। अब हो ये रहा है कि खान साहब को खामोश हो जाना चाहिए था अगर इमरान खान निज़ाम के साथ समझौता कर लेते हैं, लेकिन अगर आप नोट करें ना तो ये तमाम जो गुफ्तगू 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से इमरान खान इस पर खामोशी नहीं अपना रहे और वो आज भी बोल रहे हैं। बाज़ लोग ये कहते हैं कि इमरान खान ने ये बातें नहीं की। आज जो जेल में लोग मौजूद थे जिनसे मेरी बात हुई, वो ये बताते हैं कि आज इमरान खान ने क्या कहा और लोगों में एक कन्फ्यूजन ये भी क्रिएट की जाती है क्योंकि ये बातें इमरान खान ने नहीं की, उनके ट्विटर से ये सब बातें हो रही हैं, तो लिहाजा इसकी कोई हैसियत नहीं है। व्यूअर्स, आपको ये बात याद रखनी है कि अलीमा खान ने इससे पहले भी कहा था कि जो गुफ्तगू ट्विटर पर जाएगी, आपने सिर्फ उसके ऊपर यकीन रखना है और ये वो तमाम बातें हैं जो हमने 26 नवंबर से पहले जो कन्फ्यूजन क्रिएट करने की हुकूमत की तरफ से कोशिश की जा रही थी, उसके तनाजुर में अलीमा खान ने ये बातें कही। अब अगली जो चीज़ है वो गोलियां चलाने का मामला है। 16 लोगों को शहीद किया गया और फिर पुरअमन नहती अवाम को दहशतगर्द बना दिया गया, उनके घरों का तकद्दुस पामाल किया गया, बेकसूर अफराद को जेलों में डालकर उनकी ज़िंदगियां बर्बाद कर दी गई। मेरे घर में भी तोड़ फोड़ की गई। आपको याद होगा कि खान साहब के घर में जो शेल्स जब बरसाए गए तो खान साहब बाहर आ गए और फिर उन्होंने वो मेज़ पर रखकर उन शेल्स के साथ जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कि कौन सा कोई यहाँ पर दहशतगर्द मौजूद था। आपको याद होगा कि उस सब भी मुसलसल कहते रहे कि अंदर दहशतगर्द मौजूद है और हमें इससे बाहर निकालना है और ये तमाम दहशतगर्द जो हैं इनका ताल्लुक KPK से है। कहाँ गए वो दहशतगर्द? अगर वो कोई दहशतगर्द वहाँ पर होता तो हुकूमत उसे पकड़ लेती, लेकिन ये सिर्फ तज़लील करना चाहते थे। इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए और अपनी अना को सुकून पहुँचाने के लिए इन्होंने ज़मान पाक पर भी इसी तरह का धावा बोला। 9 मई और 26 नवंबर पर शफाफ जुडिशल कमीशन का मुतालबा इमरान खान आज भी कर रहे हैं और
वो ये कहते हैं कि मैं ना खुद भूलूंगा और ना किसी और को भूलने दूंगा कि 9 मई और 26 नवंबर को हमारे साथ क्या किया गया। मेरे मुतालबात जायज़ और माकूल हैं, लेकिन हुकूमत उन पर संजीदा नहीं है। मुझे मेरी जमात के अफराद से मिलवाया नहीं जाता, जो कि मेरा कानूनी हक है। अगर हुकूमत ने अगली नशिस्त में जुडिशल कमीशन की तश्कील ना की तो हम मुज़ाकरात के अमल को आगे नहीं बढ़ाएंगे। देखें जी, वहाँ पर भी मसला ये है कि जिनसे इजाज़त लेनी है वो इजाज़त मिल नहीं रही, और फिर कुछ लो और कुछ दो की बात हो रही है, जिसे इमरान खान मानने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन का मुतालबा भी किया जा रहा है। मैंडेट की जब आप बात करते हैं ना, तो वो लोग आगे से कहते हैं कि जनाब, हुकूमत को कुछ अरसा आप चलने दें और हम आपको फिर इलेक्शन दे देंगे। अगर इमरान खान ने इस मौके पर इनके इस मुतालबे को तस्लीम कर लिया तो फिर ऑब्वियसली मज़ीद 1 डेढ़ बरस गुजर जाएगा और लोगों को सिस्टम के अंदर पंजे गाड़ने में आसानी हो जाएगी। खान साहब ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में आमरीत का 10 साला प्लान लाया गया था, जिसमें से 2 साल गुजर चुके हैं। यहाँ जो जज या पुलिस वाला जुल्म का हिस्सा बनता है, इसको तरक्की दी जाती है। हुमायूं दिलावर ने गैर कानूनी फैसला दिया तो उसको तरक्की दे दी गई। दूसरी जानिब रावलपिंडी सरगोदा के जजेस ने इंसाफ पर मबनी फैसले दिए तो उनको घर भेज दिया गया। ऐसा करके मुल्क में मेरिट और कानून की हुक्मरानी और इंसाफ का कत्ल जो है वो किया जा रहा है। मुल्क में बढ़ती दहशतगर्दी सरमायाकारों के एतमाद को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा रही है, और अफसोसनाक अमर तो ये भी है कि इसके तदारुक के जिम्मेदारान की सारी तवानाइयाँ और वसाइल हमारी जमात को दीवार से लगाने में सर्फ हो रही हैं। वक्त आ गया है कि अपनी ज़ाती अनाव और वक्ती मफादात से हटकर मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर जाएं और खुशहाली के लिए सोचा जाए। खान साहब जो ये टेबल पर बैठे हैं, उसकी एक बुनियादी वजह इमरान खान की रिहाई नहीं थी बल्कि पाकिस्तान था। देखें, एक चीज़ हुकूमत जो मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रही है, ये आज की बात नहीं है, ये पिछले कई बरसों से प्रोपेगेंडा कर रही है कि इमरान खान इक़्तिदार में आना चाहते थे। ख्वाजा आसिफ ने भी कुछ ऐसी बातें कही। इन अकल के अंधों को ये उल्टा सब पूरा जो मंजरनामा है ना, वो नज़र इसलिए आ रहा है क्योंकि खान साहब के पास ना एक दफ़ा नहीं कई मौके उन्हें मिले। अगर वो वाकई हुकूमत चाहते तो जनरल बाजवा से डील कर लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आज ये जो 10 साला मंसूबे की बात है, ख्वाजा आसिफ साहब को जी कुछ ज़रा परेशानी हुई और उन्होंने एक तरह से शहबाज शरीफ को अर्दली भी तस्लीम कर लिया है, और उन्होंने इस बात का जवाब दिया, अर्दली वाला भी और 10 साला मंसूबे का भी। ख्वाजा आसिफ ने अर्दली का लकब तस्लीम करते हुए एक ट्वीट में कहा कि इमरान खान ने दिसंबर 2022 में कहा था कि हमारे इख्तियार और ताकत जनरल बाजवा के पास थी, मैं तो बेख्तियार वज़ीर आज़म था। अगर ये बात थी तो कोई शर्म हया करते, इस्तीफ़ा दे देते, लेकिन इस्तीफ़ा देना जो था गैरत वालों का काम था। इस किस्म की वो बातें कर रहे हैं। सर, आपको शायद याद नहीं है, पाकिस्तान की अवाम को याद है कि आप 10 साला मंसूबे की बात कर रहे हैं कि ऑफ़र थी कि मैं तुम्हें सारी उम्र के लिए जो कुर्सी है सबसे बड़ी, उस पर बिठा देता हूँ। अगर इमरान खान इस किस्म की ऑफर्स करवा रहे थे, और जैसा आपने कहा ना कि शहबाज शरीफ को आर्मी चीफ का अर्दली कहते हो, इस तरह तुम्हारी औकात है कि तुम आर्मी चीफ के अर्दली के आगे तीसरी जगह, यानी जो 3rd ईयर लीडरशिप का है, वो मुज़ाकरात कर रही है। अगर इमरान खान, याद रखें, जनरल बाजवा को ये ऑफर्स करवा रहे थे तो इमरान खान ने 2 सूबों में अपनी हुकूमत को क्यों कुर्बान किया? है कोई जवाब ख्वाजा आसिफ तुम्हारे पास? और फिर दूसरी बात, इमरान खान हमेशा कहते रहे कि कमज़ोर हुकूमत मुझे दी गई, मेरे पास एक कमज़ोर हुकूमत थी, यानी मांगे तांगे की थी ना, 4 सीटें यहाँ से थी, 15 वहाँ से थी, और हमेशा जो है वो नाराज़ होकर एमक्यूएम वाले बाहर खड़े हो जाते वज़ीर-ए-आज़म हाउस के बाहर कि जनाब हम तो निकल रहे हैं और हम हुकूमत को छोड़ रहे हैं। आपको याद होगा, इन्होंने सिर्फ इमरान खान के साथ ये नहीं किया, ये इस हुकूमत के साथ भी यही करते हैं। आज आप देख लें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ना इस हुकूमत के अंदर कितने स्टेक, तमाम आइनी ओहदे उनके पास हैं, सदर उनका, गवर्नर उनका, बलूचिस्तान में हुकूमत उनकी, आपका यहाँ भी गवर्नर उनका, आपका केपीके में भी गवर्नर उनका, सिंध में भी उनकी हुकूमत, यानी सब कुछ उनका घी के अंदर है। और वो कहते हैं कि जनाब हुकूमत हमारे साथ ताबून नहीं करी। उनके स्टेक्स इस पूरे, यानी उनकी मर्जी की हुकूमत है, वो आपको धमकियां देती है, ये आपका निज़ाम है ना। तो जस्ट इमेजिन करें, जो एमक्यूएम जिसकी 4-5 सीटें थी, वो इमरान खान के साथ क्या करती थी। तो खान साहब ने तो हमेशा कहा कि ये निज़ाम जो है, जो कमज़ोर सहारों पर खड़ा किया, ये नहीं चलेगा, मैं पाकिस्तान की आवाम के पास वापस जाऊंगा। और इमरान खान ने असम्बलियों को तहरील किया, ऐलान कर दिया, असम्बली जाती है, वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से एडवाइस गई आरिफ अलवी साहब के पास। क्या हुआ? रातों को अदालतें खुल जाती हैं, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आ गई, और सब कुछ आपके सामने है कि किस तरह इस्तेमाल किया गया। इमरान खान तो पाकिस्तान की अवाम की अदालत में जा रहा था, वो किसी जनरल के पास नहीं गया था।
जैसा आप जाते रहे, आपने नर्सरियों में बैठकर, और ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की नर्सरियां थी जहां पर आप अपनी मरूसियत के पौधों को परवान चढ़ाने और इसे तनावर दख्त बनाने के लिए हमेशा अपना किरदार और सहारे तलाश करते रहे। ये फ़र्क है आप में और इमरान खान में। अब ये जो बात आपने की ना कि चलें अर्दली वाली बात, तो आप क्यों जो थर्ड टियर है लीडरशिप का उससे मुज़ाकरात करें? खान साहब नहीं मुज़ाकरात कर रहे। मैं आपको मुसलसल कह रहा था ना कि इमरान खान मुज़ाकरात नहीं चाहते। कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त जितने भी उनके पास जाते हैं और उन्हें मुसलसल कहते रहे कि जनाब आप कोशिश करें, हम बात करते हैं और देखें कोई रास्ता निकलेगा। इमरान खान पहले दिन से उन्हें यकीन था कि हुकूमत के पास ये मैंडेट नहीं है, और ये जो अर्दली वाली बात है, शहबाज शरीफ को एक तरह से ख्वाजा साहब ने अर्दली जो है वो तस्लीम कर लिया है। और वो अर्दली, वो कहना ये चाह रहे थे कि देखो अगर ये अर्दली है तो इसके जो आगे मिनिस्टर्स हैं वो इसके अंडर हैं, तो अगर वज़ीर-ए-आज़म अर्दली हुआ तो बाकी लोग जो हैं आपके लोग उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं थर्ड टियर के साथ। तो इस तनाज़ुर में उन्होंने ये जवाब दिया, लेकिन जवाब पाकिस्तान की आवाम को इमरान खान ने उनके साथ खड़े होकर इन तमाम लोगों को जवाब दिया। जब हुकूमतें ख़त्म की, आवाम की अदालत में गए, और फिर रेस्ट इज़ हिस्ट्री। हुकूमत बैठी तो हुई आपको नज़र आ रही है, लेकिन ये हुकूमत बहुत जल्दी गिर जाएगी। अमेरिका से जी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट खबर है। अब से कुछ ही देर पहले मैंने एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है, अगली वीडियो वो आपके साथ हम अपलोड कर देंगे, शेयर कर देंगे, और आप उस इंटरव्यू को सुन भी सकते हैं जिसमें अमेरिका से ये ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। मैं आपको सिर्फ कुछ उसकी जो हिस्से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो रिचर्ड ग्रेनल खामोशी तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे, ये सबसे अहम नुकता है। और इसके ऊपर इस्लामाबाद में मोहम्मद मालिक साहब ने खबर दी, और फिर अमेरिका में जो कुछ हो रहा है। खबर सर ये है, ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि पैगाम पहुंचा दिया गया है कि इमरान खान को रिहा करो। और पैगाम कहाँ पर पहुंचाया गया है? ऑब्वियसली इसको आपने, इस ब्रेकिंग न्यूज़ को आपने इस खबर के साथ जो मालिक साहब ने दी है, आप जोड़कर जो है अपना कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हालात किस हद तक आगे बढ़ चुके हैं, और अमेरिका में तब्दीली का मतलब क्या है कि इसका असर पाकिस्तान के अंदरूनी हालात के ऊपर भी पड़ेगा। कप्तान को मिलिट्री ट्रायल की धमकी, अब इसका मतलब क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अमेरिकी सफ़ीर से जी मुलाकात हुई और मोहम्मद मालिक साहब मिलकर आए, तो उन्होंने कहा जी कि ग्रेनल को सीरियस लें। और उसने हंसकर कहा कि ट्रंप के छोटे बेटे का करीबी दोस्त है। ट्रंप की चीफ ऑफ स्टाफ ने सबको 20 जनवरी तक खामोश रहने का कहा है, इसलिए ग्रेनल खामोश है। मोहम्मद मालिक साहब की मुराद गालिबन सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम के हवाले से, और लतीफ़ खोसा साहब ने भी ट्रंप के हवाले से जो बयान दिया, और उन्होंने कहा जी कि इसी महीने जो है आप इमरान खान को जेल से मैं बाहर आता हुआ देख रहा हूँ। और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान है, और वो इमरान खान का दोस्त है। और इसी प्रोग्राम में फिर मुनीर फारूक साहब भी मैदान में उतरे और उन्होंने धमकी लगा दी, बिकॉज ऑब्वियसली अब ये एक अच्छा तो नहीं लगता ना कि पाकिस्तान के ताकतवर हल्के मुसलसल आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें, तो फिर तो साबित हो जाएगा, दुनिया को पता चल जाएगा कि ये कितने ए पॉलिटिकल हैं। तो मुनीर फारूक साहब ने एक धमकी दी। अब ये लहजा था इनका, मुनीर फारूक बिल्कुल भी ऐसे कभी नहीं थे। जब इन्होंने टेलीविजन पर प्रोग्राम करना शुरू किया, मैं इनके इब्तदाई दिनों को मैंने बहुत करीब से देखा है, तो उस वक्त ऐसे नहीं थे। उस वक्त इनके पास इतना भी हौसला नहीं था कि ये अपना क्वेश्चनर खुद तैयार कर सकते, क्योंकि सामने नजम सेठी साहब बैठे होते थे। तो ऑब्वियसली जिन खबरों पर डिस्कशन होगी तो सवाल तो मुनीब साहब जो हैं वही पूछेंगे। तो मुनीर फारूक साहब बैठे हुए थे, तो उन्होंने आगे से क्या कहा कि आज की इस्टेब्लिशमेंट का टॉप नफ़रत इमरान खान में परवान चढ़ा है। यानी वो कह रहे हैं कि जो टॉप लीडरशिप है वो पसंद नहीं करती। इमरान खान ये जंग जीत नहीं सकेंगे, और इमरान खान मुकम्मल शिकस्त तस्लीम करेंगे तो रास्ता निकल सकता है। लड़ाई चलती रही तो अभी बहुत कुछ होना बाकी है। मुनीर फारूक ये भी कहते हैं कि अगर इमरान खान, यानी वो कहना ये चाह रहे हैं कि अगर इमरान खान बाज ना आए ना, तो खान साहब का मिलिट्री ट्रायल भी हो सकता है, और वहाँ से कुछ भी नताइज निकल सकते हैं। अब क्या इमरान खान बयानियाँ बदलेंगे? तो व्यूअर्स, तहरीके इंसाफ से ये तवक्को की जा रही है कि वो किसी भी मामले पर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को ना छेड़ें, बल्कि छेड़ना तो दूर की बात है, वो 9 मई और 26 नवंबर के वाक़े पर भी बिल्कुल बात नहीं करना चाहते, क्योंकि जैसे ही ये बात होती है तो उंगलियां पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ खड़ी हो जाती हैं। जबकि फैसल चौधरी साहब ने इस हवाले से काफ़ी तफसील से बात की, और वो ये कहते हैं कि आज खान साहब को 525 दिन हो गए जेल के अंदर। आपने इद्दत केस बनाया, भांजा इमरान खान का जेल के अंदर है, इलेक्शन आपने चोरी कर लिया, बंदों को आपने मारा, औरतों को नहीं छोड़ा,
गोलियां चलाई गई और अब आप लोग ये कहते हैं कि जनाब आप सख्त ट्वीट क्यों करते हैं। तो ये बातें आपको जो हैं वो सुननी पड़ेंगी और यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ताकतवरों को हमेशा पैगाम दिया। अब सहाफ़ी मोहम्मद मालिक साहब ने मरीम नवाज़ के, हसन न्याज़ी के हवाले से कमेंट्स के बारे में जो बातें कही हैं, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। चूँकि सारी उम्र जी हफ़ीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब, जितने भी आप उनकी जाके इंटरव्यूज़ देखें और तज्ज़िये देखें, तो उन्होंने ना हमेशा हाउस ऑफ शरीफ को डिफेंड किया। आपको याद होगा ना, जब इनके मामलात इमरान खान से ख़राब हुए तो हमेशा ये डिफेंड करते रहे। लेकिन बेटा जो था हसान, वो अपने बाप के ख़िलाफ़ जाकर, यानी अपना जो पॉलिटिकल नज़रिया था, ये कोई बदतमीज़ी वाली बात नहीं थी या फिर कोई अदब लिहाज वाला मामला नहीं था। उसकी अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन थी। उसने इमरान खान का साथ दिया, इमरान खान के साथ खड़ा हुआ। तो जो कमेंट्स के हवाले से मोहम्मद मालिक साहब ने कहा कि मरीम नवाज़ ने हसन न्याज़ी केस का फ़ैसला पढ़ा होगा। हमें तो पता है कि 9 मई का केस था। वर्दी वाले मामले पर 10 साल की सज़ा बज़ाहिर बनती नहीं है। अब फैसल चौधरी साहब ने इसका जवाब देते हुए कहा कि मरीम नवाज़ को पढ़ना नहीं आता। हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब ने भी मरीम नवाज़ के कमेंट्स पर बात करते हुए कहा कि मुझे मरीम नवाज़ की गुफ्तगू पर बड़ा अफसोस हुआ। होना भी ये चाहिए कि सारी उम्र तो हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब आप हाउस ऑफ शरीफ को डिफेंड करते रहे। आपके बहुत सारे मैंने इंटरव्यूज़, हमने क्या पूरी दुनिया ने सुने, और आप इमरान खान पर तनकीद करते थे। और जब ये बात, न्याज़ी साहब ये कहते हैं कि जब ये बात की तो मुझे लगा कि सियासत में हया नहीं होती, रिलीफ नहीं चाहिए हसन न्याज़ी के लिए, मैं सिर्फ इंसाफ मांगता हूँ। रियासत जब झूठ बोलकर लोगों को सजाएं दिलवाएगी तो उस वक्त आप पाकिस्तान में क्या तसव्वुर कर सकते हैं कि निज़ाम कितना नीचे गिर चुका है। तो एहतसाब की बात तो हो रही है। अब सज़ा, और जिस सज़ा की वो बात कर रहे हैं, शायद ये लोग भूल कर बैठे हुए हैं। अब फिर एक बात हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब ने ये भी कही कि ऐसी रियासत से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ जो झूठ बोलकर केस आगे चलाए। एक नामालूम शख्स ने पतलून लहराई और उसने पकड़ा दी, तो मेरे बेटे का कसूर क्या था, और इसके ऊपर आपको 10 साल की सज़ा जो है वो सुना दी जाती है। व्यूअर्स, पाकिस्तान के अंदर मैंने पहले भी कहा था ना कि फ़ौजी इंसाफ, तो फ़ौजी इंसाफ पिछले 77 बरसों से आपको मिल रहा है। ये जो पूरी कैफ़ियत है, इससे बाहर कैसे आया जा सकता है, ये पाकिस्तान की अवाम ने फ़ैसला करना है। और ये फ़ैसला सिर्फ़ अवाम ही कर सकती है और कोई नहीं करेगा, क्योंकि बाकी लोगों ने तो भेड़-बकरियाँ बना ली है ना हम सबको। वो हाँकते हैं और पाकिस्तान की अवाम जो है उस तरफ रुख करती है जिस तरफ आपको मजबूर किया जाता है। अब शहबाज शरीफ साहब में इत्मीनान नहीं है, ये बातें एक सीनियर सहाफ़ी की तरफ से जी बाहर आई हैं। आज हामिद मीर साहब के लिए लोग जो इज़्ज़त और एहतराम जो ज़ाहिर करते हैं, वो ऑब्वियसली उनकी गुफ्तगू है, और वो ऑन द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री आज खड़े हैं जी। आज वो तमाम बातें कर रहे हैं जो उन्हें हमेशा करनी चाहिए थी। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हमेशा वो रहे। एंटी इस्टेब्लिशमेंट उनका बयानिया था, एंटी इस्टेब्लिशमेंट उनकी ख़बरें हैं। और आज उन्होंने ऑब्वियसली जिस कैफ़ियत में इस वक्त वो आपको नज़र आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली लोग उनको पसंद करते हैं। अब उन्होंने कुछ इंटरव्यूज़ अपने ऐसे उनके आपको मिलेंगे जिसमें वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को एक्सपोज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब कप्तान डील नहीं करेगा। हामिद मीर साहब क्या कहते हैं और जो खबर वो लेकर आए हैं, वो ये कहते हैं कि 90 की दहाई में नवाज शरीफ एजेंसियों से पैसे लेकर बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ इलेक्शन लड़ते थे। नवाज शरीफ ने 99 में एनआरओ लिया, आपको याद होगा, जिसके बारे में ये कहते हैं ना कि हम इनको एनआरओ नहीं देंगे। तो बाबा, एनआरओ किसने मांगा था? अल्लाह के नाम पर दे दो एनआरओ। कौन कहता था? 99 में इनको एनआरओ लिया गया। 2023 में डील की। उससे पहले ये डील करके 2019 को शायद हामिद मीर साहब भूल गए, 2019 के अंदर ये डील करके यहाँ से गए। और फिर बेनज़ीर भुट्टो ने एनआरओ किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाले वही सियासतदान हैं, हामिद मीर साहब ये कहते हैं, जिन्होंने डील नहीं की। तख्ता-ए-दार पर चढ़ गए, सूली पर लटका दिया गया और अपनी ज़िंदगी उन्होंने कुर्बान कर दी इस जमहूरियत के ऊपर, लेकिन एक डिक्टेटर के आगे झुके नहीं। और इमरान खान भी अब उसी रास्ते पर चल रही है, यानी डील नहीं कर रही। हामिद मीर साहब के अल्फाज हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो ऐसे सियासतदान उभर कर आएँ जिसने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से डील नहीं की। हुकूमत के वसवसे की वजह यह है, हामिद मीर के बकौल, कि इमरान खान बनी गाला जाने के लिए राज़ी नहीं हो रहे, क्योंकि हुकूमत सर ये कोशिश कर रही है, और ये मैं आपको खबर भी दे रहा हूँ, कि किसी तरह इमरान खान मान जाते हैं। आप जो बीरबल हैं उनको सुन लें, आप जो मनपसंद सहाफ़ी हैं हुकूमत के उनको सुन लें, आप जो टाउट नुमा सहाफ़ी हैं उनके तज्ज़ियों को
गौर से सुने तो आपको इमरान खान को जो ऑफर्स करवाई जा रही हैं, इसके हवाले से तमाम खबरें मिलेंगी कि खान साहब को पहले दिन ही कह दिया गया था कि आप बनी गाला चले जाएं, ताकि बयानिया बन सके ना। अब उन्हें एहसास हो गया कि जेल में रखा ये तो लीडर बन गया, लीडर सर वो पहले ही था। आप सर पहचान नहीं पाए, और जब आपने पहचाना तो ऑब्वियसली आपको अब अपनी बका की जंग लड़ना पड़ गई है। और इमरान खान अगर बाहर आ गया तो क्या मंजर होगा, इसके ऊपर ना फवाद चौधरी साहब ने कुछ बातें कही हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये जो कॉन्टिन्यूटी है हामिद मीर साहब की इस गुफ्तगू के हवाले से, ये मैं आपके सामने रख दूं। हुकूमत को पता चला कि खान साहब को हमने कोई डील ऑफर नहीं की, लेकिन उनकी पार्टी के लोग जाकर डील ऑफर करते हैं और इमरान खान इनकार कर देते हैं। ये हामिद मीर साहब बता रहे हैं। नवाज शरीफ तो दूर की बात, शहबाज शरीफ को भी इमरान खान से मुज़ाकरात के हवाले से एतमाद में नहीं लिया जाता। हामिद मीर के मुताबिक हुकूमत ने इमरान खान से एनआरओ मांग लिया है, और हुकूमत की अदाएँ और नाज और नखरे देखकर ख्वाहिश का अंदाज़ा लगा लें कि हुकूमत कह रही है कि हम इमरान खान को बहुत कुछ देने को तैयार हैं, मगर बदले में आप हमें भी कुछ दें। और वो बदला क्या है, बदले में क्या मांग रहे हैं? वो बदले में सर कुछ मोहलत मांग रहे हैं जो इमरान खान देने को तैयार नहीं है। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने इसके बिल्कुल बरक्स एक बात कही। हामिद रजा साहब जो हैं वो मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं, मैं नहीं रखता, क्योंकि मुज़ाकरात सर कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए। जो चीज़ें वो मांग रहे हैं वो आप दे नहीं सकते, और जो आप तकाजा कर रहे हैं वो दूसरी तरफ से आपको मिलेगा नहीं। और इसका जवाब कुछ हद तक आपको फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट में नजर आएगा, और वो बात जेन्युइन है। इसमें ये नहीं है कि फवाद चौधरी साहब बात कर रहे हैं तो इसको तस्लीम ना किया जाए। आपने जस्ट इमेजिन करें, आपने इमरान खान को रिहा कर दिया, क्या होगा पाकिस्तान के अंदर? कराची से लेकर पेशावर, इस्लामाबाद, हर तरफ आपको पाकिस्तान की आवाम नजर आएगी कि खबर आई है जी कि इमरान खान को रिहा किया जा रहा है। सड़क के ऊपर आवाम ही आवाम होगी। क्या ये मंजर किसी को भाएगा? जब आपने इमरान खान की हुकूमत निकाली थी ना, तो एक डायरी उठाकर ऐवान जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस है, इक़्तिदार का जो ईवान है, यहाँ से चले गए थे। और ये इमरान खान का पूरा असासा था। पीछे एक कौम थी, और कौम ने इमरान खान के लिए बाहर निकल कर आवाज़ बुलंद की। आपने उसका कॉलर खींचा, कौम फिर बाहर निकली। आपने उसकी जमात को ख़त्म किया। 8 फरवरी को पाकिस्तान की आवाम ने अपना फैसला सुनाया। आपने झूठों मक्कारों के ज़रिए इमरान खान को पाबंद सलासिल किया। आवाम ने आपका निकलना जो है वो मुश्किल बना दिया। 8 फरवरी को इनकलाब आया। 8 फरवरी को पाकिस्तान की आवाम ने आपके खिलाफ रेफरेंडम किया, वो लोग जो इस मुल्क को हमेशा से कंट्रोल करते रहे। तो जस्ट इमेजिन करें मंजर क्या होगा। पाकिस्तान की सड़कों पर पाकिस्तान की आवाम होगी, और जब आप सवाल पूछेंगे कि हाँ भाई कहाँ जा रहे हो, तो लोग आपको कहेंगे कि हम अपने लीडर का इस्तकबाल करने जा रहे हैं। सर ये तो लाहौर और कराची और पाकिस्तान का नक्शा हम आपके सामने खींच रहे हैं। और फवाद चौधरी साहब ने जो अल्फाज कहे कि हर तरफ आवाम ही होगी, एक कदम मैं आपको आगे लेकर जाता हूँ। इमरान खान बाहर आ रहे हैं, अनाउंस हो गया कि उनको रिहा किया जा रहा है। तो सर ये तो पाकिस्तान में हो रहा है ना। फ्लाइट्स पूरी दुनिया से चलेंगी, चार्टर्ड फ्लाइट्स चलेंगी, और फ्लाइट्स पाकिस्तान लैंड करेंगी। ओवरसीज़ कम्युनिटी पाकिस्तान जाकर इमरान खान का इस्तकबाल करेगी। इमरान खान को अब जेल में रखना भी उतना ही मुश्किल है जितना इमरान खान को रिहा करना मुश्किल है। तो अब हुकूमत को ये समझ नहीं आ रहा कि आपने करना क्या है। इमरान खान की ना एक तस्वीर लीक हुई थी, आपने पूरे आधे से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के अमले को मुअत्तल कर दिया, याद है ना सर आपको? तो इमरान खान की रिहाई का और जो मामला है, हुकूमत इसे कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकती, और ना ही इनके इख्तियार में है। लेकिन वो चाहती ज़रूर है कि बेस्ट डील इस पॉलिटिकल सिचुएशन से हासिल की जाए। यानी पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो इस वक्त आपको सियासत करती हुई नजर आएगी। अब इस पे ना एक और भी बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान खुद से चाहते हैं कि मैंडेट वापस हो, और इस नुक्ते पर मामलात आगे बढ़ने को अब तैयार नहीं है। मैंडेट वापस हो गया तो फिर हुकूमत जाएगी, वही कहते हैं कि कुछ आप हमें अरसा दे दें। तो ये मामला आगे मुझे बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब 8 माह की हुकूमत या 14 माह की हुकूमत, इसके ऊपर इमरान खान को मनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन खान साहब भी कहते हैं कि ठीक है तुम अपने केसेस चलाओ, जो तुम्हें जुल्म करना है करो, मैं तुम्हारे इन मुतालबात को किसी तरह भी कबूल नहीं करूँगा। 3 मुतालबात हैं उमर अयूब ने जो किए कि मुज़ाकराती कमेटी को जी आज अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात की तो इजाज़त दी जाए, और फिर दूसरी चीज़ ये कि मीटिंग को खुफिया एजेंसियों की निगरानी के बगैर होना चाहिए। तो सर हुकूमत ही पूरी खुफिया एजेंसी इस हुकूमत की निगरानी कर रही है, तो फिर पीछे क्या रह जाता है? और फिर अगर फॉर्म 47 हुकूमत संजीदा और बाख्तियार है तो इसे जल्द अज जल्द
मीटिंग की सहूलत फराहम करनी चाहिए, वो सर संजीदा नहीं है और ये बात आपको अब तक पता चल गई होगी। और बस एक चीज़ मैं इसमें ऐड कर दूं कि खान साहब को जब रिहा किया जाएगा तो दुनिया निकलेगी इमरान खान के इस्तकबाल के लिए, और 7 बरआज़मों से पाकिस्तान की आवाम इमरान खान जिसमें जो तौफीक है वो ज़रूर पाकिस्तान जाकर इमरान खान का इस्तकबाल करेगा। लेकिन जस्ट इमेजिन करें कि ये तो खान साहब हैं और मंजर आपके सामने है, वो लोग जो इमरान खान की कोशिश, उनकी स्ट्रगल, उनकी कुर्बानियों का दिन रात जिक्र करते हैं, आप बाहर जाए ना तो लोग उनके भी हाथ और मुंह चूमते हैं। तो जस्ट इमेजिन करें, इमरान खान की बात करने वालों के साथ ये सलूक किया जाता है, उनसे प्यार किया जाता है। जिस दिन इमरान खान बाहर आ गया तो अवाम क्या अपने महबूब लीडर के इस्तकबाल के लिए नहीं निकलेगी? तो यही वो नुक्ता है जिसके ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत भी परेशान है और पाकिस्तान में ताकतवर हलके भी एक रास्ता तलाश कर रहे हैं कि किसी तरह इमरान खान को हम जेल में रखते हैं तब भी हमारे लिए मुश्किलात हैं, बाहर निकालते हैं तो तब भी हमारे लिए मुश्किलात हैं। तो कोई एक ऐसा रास्ता निकाला जाए जिसमें कन्फर्मेशन ली जाए, जिसमें कुछ पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट की जाएं कि इस हुकूमत को चलने दिया जाए, और इस एतमाद के साथ कि हम आपको इलेक्शन दे देंगे और आने वाले कुछ दिनों में इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन इमरान खान इनके बहकावे में नहीं आ रहे। वीर जी, आज की हमारी नशिस्त थी, अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और किसी दोस्त ने लिखा हुआ था कि आपने मरियम के नारों पर क्यों बात नहीं की? देखें जी, मरियम के नारे जो कहते थे ना कि ये जो दहशतगर्दी है, इनकी जो अपने इनके सेशंस होते थे और इनकी अपनी जो तंजीमी ढांचे के नाम पर जो इनके अकट हुआ करते थे, वहाँ पर ये नारे हमें लगते हुए देखे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और आज हसन न्याजी की सज़ा के ऊपर आप उसको क्रिटिसाइज़ करें, मेरा ख्याल है कि ये काम सियासतदानों का नहीं है। आप सियासत आवाम के लिए आप लोगों को करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने सियासत ज़ाती इंतकाम के लिए शुरू कर दी है। बस ये आज की हमारी नशिस्त थी। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।